आज की वीडियो हर बच्चे के लिए, हम सब के लिए बेहद जरूरी है। और हाँ, उम्मीद करता हूँ आप सबने लाइव स्ट्रीम लैंडिंग चंद्रयान 3 की देखी होगी। अगर नहीं देखी है ना बॉस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और जाके देख लो। अदरवाइज आपका नाम भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। और खुश नहीं होना इसलिए दर्ज होगा क्योंकि तुमने इतना बड़ा इवेंट कैसे मिस कर दिया। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, समझ रहे हो। अब बच्चों बात करते हैं बहुत अमेजिंग जो हमें यहाँ पे सीखना चाहिए इस इवेंट से, राइट। कि हम बच्चे लोगों को, जो हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें क्या है, क्या वो राज है जो उसमें छुपे हुए हैं, वो नॉलेज आज इस वीडियो के थ्रू हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो बच्चों कहानी स्टार्ट हुई थी 4 साल पहले। अगर आप जाओगे 2019 में, राइट, सितंबर का वो महीना जहां पे हम चंद्रयान 2 को लेके चांद पे लैंडिंग करने पहुंचे। लेकिन हमारा मिशन किसी टेक्निकली फॉल्ट की वजह से कहीं ना कहीं फेल हो चुका था। लेकिन गलती हुई, फेल भी हुए, लेकिन सेम प्रोजेक्ट को हमने उन गलतियों को सुधारा, जो भी फॉल्ट थे उसके जो पैर थे उनको स्ट्रॉन्ग बनाया और सेम प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करा। ऐसा नहीं हुआ कि हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया, हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हमारा पैसा वेस्ट हो गया तो चलो उसको भूल जाते हैं। नहीं, सेम प्रोजेक्ट पे सेम डे से काम करना स्टार्ट कर दिया। दुख सबको होता है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को फिर हमने प्रोजेक्ट किया कि 4 साल बाद फिर से मिशन पे स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बार फेल हो गए तो आप उस प्रोजेक्ट को छोड़ देंगे। हमारे साइंटिस्ट लोगों ने वहां से काम करना स्टार्ट किया और आज 4 साल बाद उनकी मेहनत और उसी सेम प्रोजेक्ट पे जहां पे वो फेल हुए थे उन कमियों को सुधारते हुए और उन पे काम करते हुए, डीमोरलाइज ना होते हुए आगे मिशन को लेके गए और आज उसको सक्सेसफुल बनाया। दुनिया देख रही है, आप सबने देखा है। और इंडिया सबसे पहला देश बन चुका है बच्चों मून के साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला। एंड दिस इज रियली अमेजिंग, प्राउडी मूवमेंट आप इसको बोल सकते हो भाई, है ना। आपको अंदर से एक एहसास होना चाहिए अलग ही टाइप की एनर्जी का। तो बच्चों इससे हमें पता चलता है, इवन हर इंसान को सीखना चाहिए यार। मैं देख रहा था ना, मतलब मैंने हर एक सेकंड ढंग से ऑब्जर्व किया और ऐसे ही मैक्सिमम इंडिया में लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा, राइट। कि भाई मतलब कितना बड़ा ये प्राउड मोमेंट होता है बच्चों की हम फेल हुए और आज हमें ये राज पता चल रहा है कि फेलियर ही आपका सबसे बिगेस्ट टीचर है। फेलियर यानी फेल होने से जो आप सीख सकते हो ना, वो कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में आपको नहीं सिखा सकती। बट बच्चों फेल होने के बाद उस पर आपको काम करना पड़ेगा। किस वजह से फेल हुए थे वो रीजन फाइंड आउट करने पड़ेंगे, उन पे काम करना पड़ेगा, उनको सही करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये हमारी बिगेस्ट लर्निंग होनी चाहिए। अब आपको समझाने के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल बात मैं करता हूं तो आपको तुरंत समझ में चीजें आने लगेंगी और आ जाएंगे डेफिनेटली, राइट। आप देखो कि दुनिया में सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी में कौन है? यूएसए। आपके दिमाग में तुरंत आएगा यूएसए, रशिया एंड चाइना, देन इंडिया ऑब्वियसली। लेकिन यार हमारे इंडिया से ये कंट्रीज बहुत आगे थी टेक्नोलॉजी में। आप समझ रहे हो, हम पीछे रहते हुए भी अपने प्रोजेक्ट पे काम करते रहे, मेहनत करते रहे, टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर होते रहे, नई नई चीजें सीखते रहे और अपने जो हमारे फोर्स से उन पे काम करते रहे। और ये देश जो नहीं कर पाए, कम से कम समय में, कम से कम कॉस्ट में हमने वो कर दिखाया और सब देखते रह गए। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है बच्चों? आपके ऊपर भी कुछ टॉपर्स बच्चे होंगे। आपको लगता होगा ये तो टॉपर है, ये तो कर ही लेगा। आपको लगता होगा ये तो बहुत ब्रिलियंट है, इसका माइंड तो बहुत तेज काम करता है, ये तो कर ही लेगा, ये तो सेलेक्ट हो ही जाएगा। थिंक अबाउट इट, यूएसए भी हमारे से ऊपर था, चाइना भी था, रशिया भी था, हम उससे नीचे थे। तो आपसे ऊपर हो सकते हैं बहुत सारे ब्रिलियंट बच्चे हों, लेकिन आप अगर अपने आप पे विश्वास रखते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग आप अपनी कमियों को सॉर्ट आउट करते रहते हैं तो बच्चों एक दिन ऐसा आएगा कि टॉपर्स देखता रह जाएगा और आप टॉपर बन जाओगे। आपकी सिलेक्शन हो जाएगा और सब देखते रह जाएंगे। अब मैं वापस आता हूं अपने मेन पॉइंट पे। हम नीट और जेईई या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बच्चों अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप इवन बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, राइट, आप फेल हो गए, लेट्स से आप फेल हो गए, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, किसी भी तरीके से आप फेल हुए और आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते तो उसमें आप फेल हो गए, राइट। आपने घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है और दोबारा से मिशन पे लग जाना है उस प्रोजेक्ट को लेके और अपनी मेहनत के दम पे करेक्ट करते जाना है उस रास्ते को। जो कमियां आपकी रह गई थी उनको सॉर्ट आउट करना है, सारी शॉर्ट कमिंग्स को सही करते हुए आगे बढ़ना है और आपको 101% बच्चों सक्सेस मिलेगी। सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती। इसरो जैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट को जहां पे सारे देश के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट काम कर रहे थे, ब्रिलियंट माइंड काम कर रहे थे, 4 साल लगे।
आप समझो इस बात को, सक्सेस मिलती है लेकिन सक्सेस का रास्ता थोड़ा सा लंबा होता है। आपकी मेहनत और आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको एग्जीक्यूट करना होता है, लेकिन 100% मिलेगी आपको सक्सेस। तो आपने घबराना नहीं है अगर आपका एग्जाम एक बार आप अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाए या फिर आप फेल हो गए, किसी तरीके से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। मिशन पे लगो और टाइम की कीमत को समझो। टाइम वेस्ट नहीं करना, एक मिनट भी आपके जीवन की वेस्ट नहीं होनी चाहिए। और यही सीख हमें मिलती है, यही लर्निंग हमें इस प्रोजेक्ट से मिलती है। उम्मीद करता हूं आप सब इसको अप्लाई करेंगे, इसको समझेंगे और आने वाले फ्यूचर में आप जीवन के किसी भी फील्ड में आप फाइट कर रहे हैं बच्चों, किसी भी तरीके के कंपटीशन को आप फेस कर रहे हैं, आप मेहनत करेंगे और फेलियर को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानेंगे। आपका सबसे बेस्ट टीचर अब आपका फेलियर होने वाला है ना। फेल होना अच्छा है, समझ गए। अब बोलोगे फेल होना अच्छा है, लेकिन जानबूझ के फेल नहीं होना, लेकिन फेल होना अच्छा है। अगर किसी कमी की वजह से आप फेल हो गए, सुधारो, आगे बढ़ो और अपने टारगेट को अचीव करो। तो ये थी हमारी लर्निंग। और वंस अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको और पूरे भारत को, इन पूरी दुनिया को यार, क्योंकि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इमेजिनेशन से भी परे। हम दूसरी दुनिया यानी दूसरे ग्रह, दूसरे प्लैनेट पे लैंड कर चुके हैं, वहां की रिसर्च करेंगे। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं आप खुश रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे और इन चीजों को, इन लर्निंग को अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में। ऑल द बेस्ट।